हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में हम जो है वो जून 2024 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, लीनियर अलजेब्रा का प्रोग्राम बीसीए ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ए का मैट्रिक्स गिवन है आपको, और उसकी आइगन स्पेस, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये सब चीज़ें फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको? ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 -1 -1 1 0 1 एंड 1। ठीक है, इसके हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे निकलती हैं? इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी पूछा है, तो वो कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई करके। तो कैसे हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा 2 0 -1 -1 माइनस लैम्डा 1 0 1 एंड 1 माइनस लैम्डा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा एंड -2, और ये हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बाकी सब 0 ही होगा, आप चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट वाइज, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर -2 आ जाएगा, -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा? +2 -2 लैम्डा। तो इसमें मैंने इज इक्वल टू 0 रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, वो सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने से ही आ जाता है। इज इक्वल टू 0 जब हम रखते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा +2 -2 लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा क्यूब एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई होगी आई थिंक। लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -2, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ तक तो ठीक है। एंड 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 -1 प्लस लैम्डा, सो ये लैम्डा स्क्वायर -1। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -1 भी आना था, इधर -1 आना था। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। -1 आना था, यहाँ पे भी -1 आना था इधर। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर -2। ठीक है, एंड लैम्डा स्क्वायर -2, फिर लैम्डा क्यूब, फिर +2 लैम्डा। ठीक है यहाँ तक। तो ये 2 लैम्डा कैंसिल हो गया यहाँ से, माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर बचा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया।
तो ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें फाइंड करने रूट्स। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो क्योंकि लैम्डा स्क्वायर 0 के इक्वल है ना, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 0 आएगी, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लैम्डा की वैल्यू 2 बार रिपीट होगी यहाँ से, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई यहाँ पे। आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इज इक्वल टू 0 0। ठीक है यहाँ तक। सो एक चीज़ नोट कर लो, अगर लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा है ना कहीं, तो इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू 0 0 0 है। मतलब वो जितनी पावर है उतनी टाइम 0 0 उसके रूट बनेगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी उतनी ही हो जाएगी। जैसे यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 0। तो कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ तो लैम्डा 0 ही हो गया, तो ये वाला फैक्टर तो गया, तो क्या बचा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो हमें बस यहाँ पे ए मैट्रिक्स पुट करनी है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 -1 -1 1 0 1 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम इसको 0 बना सकते हैं ना रो ऑपरेशन लगा के। क्या रो ऑपरेशन लगेगा, R2 गोज टू R2 प्लस R1, सिंपल एकदम। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करा तो ये हो गया 0 1 1, थर्ड रो एज इट इज़। फिर ऑपरेशन लगेगा R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो रो फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड एज इट इज़, और थर्ड में से सेकेंड को माइनस करा तो 0 आ गया। तो ये है आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। जो ऊपर मैंने नहीं लिखा था आप लिख लेना उसको खुद ही। सो एक्स प्लस, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, 0 जेड है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, -y। तो पुट, अब हमें नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा y को। टेक y इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -1। सो पुट इन दिस, पुट इन 1। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू -2। सो आइगन वेक्टर क्या आ गया आपका, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -2 1 -1। ठीक है, ये आपका एक आइगन वेक्टर आ गया। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया ये, लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 एक आइगन वैल्यू आ रही थी, तो a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे आप। ए मैट्रिक्स लिखो 1 2 0 -1 -1 1 0 1 1। ठीक है, सो -1 करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डायगनल पे से 1 1 माइनस हो जाएगा। सो डायगनल पे से 1 माइनस करोगे तो 0 -2 0 2 0 -1 1 0 1।
ठीक है यहाँ तक, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ से इक्वेशंस में कन्वर्ट करो तो पहली रो मल्टीप्लाई जब हो गया आपकी तो इसमें से 2y की प्लेस तो 2y आ जाएगा, फिर -x - 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, जो आपकी इक्वेशंस यहाँ से बन रही हैं -2y - x - 2y प्लस जेड एंड y। तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0, तो क्या आ जाएगा -x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जेड, सो टेक z इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। सो आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x y z 1 0। तो ये आपका आइगन वेक्टर बन गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पॉलिनोमियल पूछा गया था, आइगन वैल्यू पूछा गया था, बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये सब पूछा गया था। सो आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही थी, 0 0 1 एंड आइगन वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ही आइगन वेक्टर आया आपका, क्या आया है वो ऊपर -2 1 एंड -1। देखिए ऊपर क्या आया था, -2 1 एंड -1, ये आया था ना, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या आया आपका, वो आया 1 0 1। तो यहाँ से आप क्या बताओगे, सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज 1, ठीक है, एंड सॉरी 0 की मल्टीप्लिसिटी तो 2 होगी, क्योंकि 0 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो वो तो एक ही है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 आइगन वैल्यू तो आ रही रिपीट हो गई, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक ही आइगन वेक्टर आ रहा है, तो उसकी GM 1 हो गई। एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, एंड उसके क्योंकि वो एक ही टाइम रिपीट हुआ है तो एम 1 हो गई, और उसकी GM क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। सो बेसिस ऑफ आइगन स्पेस E0 क्या हो जाएगी, ये सिर्फ एक ही वेक्टर जाएगा इसमें, ये वाला जो क्या आइगन वेक्टर निकला है, एंड बेसिस ऑफ आइगन स्पेस E1 क्या आएगी इसकी बेसिस में, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो आप ये करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट प्रॉपरली लगाना, ये वाला ब्रैकेट जो है ये इस वेक्टर का है 1 0 1 का, और ये वाला जो है ब्रैकेट ये सेट का है, क्योंकि बेसिस एक सेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैं जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे उसकी टाइमिंग भी लिख दूंगा कि आप किस टाइम पे टाइम लाइन पे उसकी उस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब, ठीक है ना। हम अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + z इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या है क्वेश्चन, x + 2y + z इज इक्वल टू 6, एंड x +
4y प्लस 3z x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। तो क्या बोला ये, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो। तो हमें हर सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे इसमें कि लैम्डा और म्यू की किन किन वैल्यूज़ के लिए यूनिक बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा और नो बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। 1 2 1 कॉलन 6 1 4 3 कॉलन 10 1 4 लैम्डा कॉलन म्यू। ठीक है यहाँ तक। तो ऑपरेशंस लगाते हैं। R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो क्या बनेगा 1 2 1 6 0 2 2 4 एंड इसको 0 बनाया मैंने, अब इसको भी 0 बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो 1 2 लैम्डा माइनस 1 एंड म्यू माइनस 6। R3 में से मैंने R1 माइनस करा। अब मैं इसकी हेल्प से इसको 0 बनाऊंगा। तो R3 गोज टू R3 माइनस R2। सिंपल, लैम्डा म्यू की अभी तक कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है हमें, सीधा सीधा ऑपरेशंस लग रहे हैं इसमें। तो ये 0 2 4, तो ये हो जाएगा 0 0, माइनस करना है सीधा ना। तो लैम्डा माइनस 3, थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस किया जा रहा है, तो ये हो गया -10। अब हमें ये पता है कि ये जो हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं ये सी मैट्रिक्स है। सी मतलब वो ए और बी को मिला के बना गया है। यहाँ पे बी क्या है, बी जो राइट हैंड साइड पे था 6 4, जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्या था 6 10 म्यू, बी ये था 6 10 म्यू। तो इन दोनों को मिला के सी मैट्रिक्स बनती है। तो हम इन दोनों की रैंक कंपेयर करते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन है, पहला पार्ट है यूनिक। तो यूनिक कब आता है, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक कब आता है सोल्यूशन, जब रैंक ऑफ ए इक्वल होती है रैंक ऑफ सी के, है ना, ए टू बी मैट्रिक्स के। और वो कितने की इक्वल होगी, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, तो वो 3 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स भी लिख सकते हो, वो 3 है अननोन्स, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ए की रैंक 3 कैसे बनेगी, फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो, और इसको थर्ड को भी नॉन जीरो रो होना पड़ेगा। तो थर्ड नॉन जीरो कैसे बनेगा, जब लैम्डा माइनस 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, तो ए की रैंक 3 हो जाएगी। अब आप इस वाली एंट्री को देखो, क्योंकि सी मैट्रिक्स में ना ये वाली भी मैट्रिक्स आ रही है आपकी, ए वाली भी आ रही है और ये भी आ रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, सी की रैंक भी 3 बन जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है। मतलब म्यू तो हमें कुछ वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, म्यू को हमें देखना ही नहीं है। मीन्स म्यू इज एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप म्यू को 10 भी ले लो, म्यू को 10 ले लोगे तो ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी पूरी, बट सी की रैंक तब भी 3 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि सी की जो फर्स्ट रो है वो ये है पूरी, नॉन जीरो रो आ गई फर्स्ट, सेकंड नॉन जीरो रो ये आ गई, एंड थर्ड नॉन जीरो रो ये आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इसमें ये वाली एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी, क्योंकि हमने लैम्डा को 3 के इक्वल नहीं लिया है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें म्यू का कोई रोल नहीं रहा, इसमें रोल रहा सिर्फ लैम्डा का, तो यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोलता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, मैं सोल्यूशन भी लिख देता हूँ यहाँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इसमें क्या होगा, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी दोनों इक्वल होते हैं बट लेस देन 3 हो जाए, नंबर ऑफ अननोन्स से लेस हो जाए लेकिन इक्वल ही रहे, तो इक्वल रहने के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, अगर मैं इस वाली रो को पूरे के जीरो बना दूं तो मेरे पास रैंक दोनों की 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी वो, अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट कर दूं एंड म्यू इज इक्वल टू 10 पुट कर दूं, तो मेरी थर्ड रो क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी रो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अगर ये वाली पूरी रो 0 हो गई तो ए की रैंक क्या आ जाएगी, ए की रैंक 2 आ जाएगी और सी की भी रैंक 2 आ जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारे पास लैम्डा म्यू की वैल्यू ये आ गई, ऊपर वाले में लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 था तो आपके पास नो सोल्यूशन था। अब थर्ड पार्ट है इसका, नो सोल्यूशन। ऊपर वाला था यूनिक सोल्यूशन, सॉरी यूनिक, फिर इनफाइनाइट, अब नो सोल्यूशन। सो नो सोल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं होती है। तो अब वो कैसे होगा, अगर मुझे ये चाहिए कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल ना हो तो आपको लैम्डा माइनस 3 वाला पार्ट को 0 बनाना पड़ेगा, तो ए की रैंक 2 हो जाएगी और इस वाले म्यू माइनस 10 को नॉन ज़ीरो बनाना पड़ेगा, इसको 0 और इसको नॉन ज़ीरो, तभी जो है ए और सी की रैंक डिफर कर जाएगी, ए की रैंक 2 हो जाएगी और सी की रैंक 3 हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि जैसे लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, 1 2 1 0 2 2 0 0 0, तो ए की रैंक यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जो सी मैट्रिक्स है आपकी वो बन जाएगी, उसमें बस 6 4 और यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, तो सी बन जाएगी 6 4 और म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू सेम रहेगी। देखो अब क्या करा हमने, लैम्डा को 3 लिया तो यहाँ पे तो 0 बन गया आपका, और म्यू को नॉट इक्वल टू 10 लिया तो नॉट इक्वल टू 10 है तो ये हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू रहेगी। तो अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो रही तो सी की रैंक क्या हो जाएगी, यहाँ से सी के पास कितनी नॉन ज़ीरो रोज हो जाएंगी, सी के पास 3 नॉन ज़ीरो रोज हो जाएंगी, तो रैंक ऑफ सी 3 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड rank of C is equal to 3 and both are not equal. So this implies system has no solution. तो हमने तीनों केस कवर कर लिए। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, यूनिक के लिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स 3, और इनफाइनाइट के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी होनी चाहिए बट लेस देन 3, और नो के लिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। सिंपल सा ये 3 कंडीशन याद रखनी है आपको, तो आपका क्वेश्चन इस तरह का हमेशा हो जाएगा। तो ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया 11th में 2 पार्ट है और के साथ है, तो और वाला भी कर लेते। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड बाय गॉस एलिमिनेशन, फर्दर आल्सो वेरीफाई दैट द ऑब्टेन्ड सोल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट है। तो हमारे पास सिस्टम क्या है इसमें,
x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3y, तो मैं इसको x y z में कर रहा हूँ, ईजिली हो जाएगा जल्दी जल्दी। सो x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 9y प्लस 6z इज इक्वल टू -6। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 3 4 4 -1 3 2 2 3 9 6 एंड -6। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये ज़ीरो बनाएंगे, ये ज़ीरो बनाएंगे, तो R2 गोज़ टू, हम क्या लगा रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, उसमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो R1 ऐड कर रहे हैं हम R2 में, और R3 को कैसे ज़ीरो बना रहे हैं, R3 माइनस 3 इंटू R1। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या बनेगा, ये ज़ीरो हम सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं, 6 6 6। R3 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करना है, 3 टाइम्स माइनस करेंगे 0, 3 टाइम्स माइनस करेंगे -6 एंड 3 टाइम्स माइनस करेंगे -18। तो इसको और रिड्यूस कर लेते हैं। ये 1 3 4 4 0 1 1 1 0 0, मैं इसको -6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, मैंने सिर्फ सेकंड रो को 6 से डिवाइड कर दिया, इस वाली रो को 6 से डिवाइड कर दिया, इस वाली रो को -6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रो ऑपरेशन में हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट ज़ीरो से नहीं कर सकते। ज़ीरो से मल्टीप्लाई किसी भी रो को नहीं कर सकते। अब इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऊपर देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। -6 आ रहा था यहाँ पे, 3 9 6 तो सब करेक्ट है बिल्कुल। तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो z की वैल्यू 3 आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा y -2, और फिर z और y यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू है 3, और ये है इज इक्वल टू 4। तो क्या बन जाएगा, x -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 6 तो माइनस, इधर जाके माइनस का 6 तो माइनस का 2। तो x y z क्या आ गया आपके, -2 y -2 z है आपका 3। तो -2 3। अब आप इस इक्वेशन में ज़रा पुट करके देखो, -2 3 इस इक्वेशन में पुट करो, x -2 y -2 और z इज इक्वल टू 3। तो क्या बनेगा, -2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3, क्या बन रहा है ये, -2 -6 प्लस 12, तो -8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो ये वेरीफाई हो गई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। इसी तरह आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में x और y और z को पुट करना और देखना क्या वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो हमने सिमिलर क्वेश्चन वीडियो में एक ऑलरेडी करा हुआ है, डायगोनलाइजेबिलिटी 3x3 के लिए भी करा हुआ है, 2x2 का ये पूछा गया, तो 2x2 की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ तक हमारा पार्ट
कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन पेपर जो है जून 2012 का BCA का लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।